चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, और ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो तो ये समेशन होता है, पहले समेशन की वैल्यू थोड़ा समझो। ये क्वेश्चन करते हैं, समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर 13 है, i की पावर n प्लस 1, वेयर n इज द नंबर, यानी नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 है। तो यार अब क्या करते हैं, पहले समेशन को बदलो समझे कि समेशन में सब जैसे समेशन का मतलब सम ना, समेशन का मतलब जैसे i की वैल्यू देखो, मतलब मान लो 1 से लेकर ये 4 हो, या n यहाँ पे n की टोटल 4 है, ऐसे दिया हो, बुक में देखोगे ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर यानी 4 तक दिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो, अगर मान लो x ऐसा हो जाए तो ये क्या रहेगा, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x4, या जो भी नंबर रहेगा, नंबर x y z या n से रिप्रेजेंट कर रहेगा, यानी टोटल नंबर का सम, ठीक है। अब जैसे मान लो सिंपल यहाँ पे, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, इस समेशन समझ में आया, समेशन तो देखो। तो यार यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखो तो जस्ट सामने करते हैं, देखो 13 तक है i, n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक है, i की पावर n प्लस 1 है ना। तो यार i की पावर n प्लस 1 है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि देखो क्लास 6 में पढ़े थे हम लोगों ने, a के पावर n मल्टीप्लाई होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यार मैं देखो a की पावर n प्लस 1, हाँ, तो समेशन n इक्वल्स टू 1 13, i के पावर n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस i, अब क्या करें, 1 प्लस i 1 प्लस i, अब देखो n की वैल्यू 1 से लेकर 13, 1 प्लस i ब्रैकेट में, गलत 1 प्लस i 1, i के पावर n, ठीक है। अब यार i की पावर n 1 प्लस i, अब देखो मैं समेशन को खोलूंगा 13 तक, तो मैं क्या लिखूंगा सर, देखिए ऐसे लिखेंगे, समेशन खोल रहे हैं तो देखो एक्सपेंड करें, समेशन को जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो i के पावर n, i के पावर 1, i के पावर 2, i के पावर 3, i के पावर 4, i के पावर 5, i के पावर 6, i के पावर 7 प्लस i के पावर 8 प्लस i के पावर 9, ऐसे ऐसे मैं मान लो 13 तक ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यार ये बताओ i की पावर 1 तो i ही रहेगा, 1 प्लस i, ये i, ठीक है, i ले लिया, i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस i, माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -1, i क्यूब की वैल्यू -i, i4 की वैल्यू प्लस 1, हाँ वही, i5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 है तो -i, अगर भूल गए हो तो एक बात देख लो, i इंटू आई की पावर 5, अरे i की पावर 2 क्यूब इंटू हो जाएगा ना 5, तो i क्यूब की वैल्यू क्या है, -i, अब यार -i है और i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, तो प्लस i आया नहीं, प्लस i, ठीक है, प्लस i की पावर 6 क्या होगा, 6 क्या हो जाएगा, तो 4 से अगर वैसे भी चेक कर लिया करो डायरेक्ट कि सर ऐसा करें, प्लस होगा प्लस, i की पावर 2 3 हो जाएगा, तो i की पावर -1,
आई की पावर 2 है तो उसका -1 होगा और -1 का क्यूब तो माइनस नहीं होगा, ठीक है। माइनस प्लस ये देखो -1 होगा और माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 लिखूं तो मैं इसको डायरेक्ट -1 ना, I7 क्या होगा, I7 माइनस I होगा, कैसे है, क्योंकि I6 का तो -1 हो रहा है, देखो I6 इंटू I करोगे तो 7 हो जाएगा, तो यार ये -1 इंटू I, ये क्या हो गया, -I आ गया, -I 1 आएगा प्लस इसका 8 का तो 1 आएगा, 8 का तो 1 आएगा, और I के पावर 9 चेक कर लो, 4 2 जाए 8 तो 4 का तो 1 हो गया इंटू I प्लस I की पावर 12 देखो डिवीजन हो जाएगा तो +1, 12 के बाद 13 तो देखो 4 3 जा कट जाएगा तो प्लस I हो जाएगा, प्लस I हाँ 11 में क्या आएगा, एक सेकंड, यहाँ 9 तक था ना, यहाँ 10 का लिखना है, एक सेकंड नहीं आप 9 I की पावर 9 का I लिख दिया हूँ, आपने 12 और 13 लिख दी, 11 और 10 इसको मैं चलो एक बार गिन लो आप फिर चलो देख लो 1 2 3 सुनो ये सही है, I 6 7 देखो यहाँ तो यार ये सुनो I है -1 I क्यूब का -I I4 का 1 I5 का I के पावर 4 इंटू I तो 1 प्लस I, मतलब ये I की पावर 5 का क्या है प्लस I, सही, I के पावर 6 का क्या होगा I के पावर 4 इंटू 2 तो 1 -1 सही है, और I की पावर 7 का -I सही है, I पावर 8 1 I पावर 9 1 I अब I के पावर 10 का क्या हो जाएगा, देखो निकाल लो थोड़ा, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सर 4 2 जा 8 हो गया यानी 2, तो यार ये तो 1 यानी I की पावर 2 हो जाएगा, I की पावर 2 हो जाएगा, तो I की पावर 2 जब होगा, देखो अगर मैं लिख दूं 4 इंटू 2 इंटू I स्क्वायर तो 4 2 जा 8 मतलब ये 1 हो गया, और ये I स्क्वायर मतलब -1, तो भाई ये देखो ये -1 कर दूं मैं, ये देखो -1 ठीक। अब I के पावर 10 का हो गया, तो I के पावर 11 का क्या होगा, I के पावर 11 तो इसको भाई I के पावर 10 इंटू I कर दो, तो 10 का क्या है -1, 11 का क्या हो जाएगा -I, एक बार चेक करना है तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, 4 2 जा 8 यानी I के पावर 4 2 इंटू ये 1 -I आएगा नहीं, -I और I के पावर 12 का +1 I के पावर 13 तो I के पावर 13 का देखो I नहीं होगा इसका, अच्छा 4 का मल्टीपल है, समझ गए 13 तो करोगे देखो 4 3 जा 12 होगा +1, तो भाई ये तो देखो I बच जाएगा, इसको डायरेक्ट I लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये -1 ये +1 गया, ठीक है, ये -1 +1 गया, हाँ प्लस I होगा ना, और अच्छा ऐसे प्लस है, अभी सुनो वो -1 +1 गया, -1 +1 गया, ये देखो -1 +1 गया, -I प्लस I -I प्लस I -I प्लस I गया कि नहीं, अब यहाँ पे सिर्फ बचा है I, यही बचा है ना कि कुछ बचा और कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर गए, 13 होता है 1 प्लस I इंटू I, जीरो, ठीक है, हो गया।
ये देखो ये सब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये i की पावर 6 है 1 प्लस i की पावर क्यूब, इसको कैसे करोगे? आई के बाद से हाँ बताओ फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा? भाई i की पावर 6 से खोलने लगोगे फिर बाइनोमियल ये सब बहुत हो जाएगा। ये देखो हम ऐसे करते हैं। 6 का होता है, हाँ 6 का होता है। सुनो 1 प्लस i स्क्वायरिंग ऐसे कर सकते हैं क्या? क्यों? एक तरीका और है, इसको ऐसे कर दो। अरे भाई ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं वो तो ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गया। इसी को तो ऐसे नहीं कर सकते क्या? 1 प्लस i का क्यूब, तो समझ गया। ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस i। मेरे को लगा कि आपको दोनों को एक साथ लिख दिया। सुनो अब ऐसे करना ज्यादा आसान हो सकता है कि 1 प्लस, अच्छा कॉमन नहीं है, अगर ये 1 प्लस i होता तो इसको ये बनाना सही रहता, तो ये 1 प्लस i के पावर क्यूब कॉमन ले लेते ना, 1 प्लस i पावर क्यूब कॉमन ले लेते, बट यहाँ पे ये बनाना सही नहीं है। चल अब इसको क्या करें, इसको मैं खोल दूं। ये कर सकते हो, ये देखो कितना आ गया, हो गया 2i। अब 2 इसको देखो सामने से साइड कर दो, तो यार ये 2i यानी 2 के पावर 3 यानी 8 और i के पावर क्यूब मतलब 6 नहीं होगा। अरे ये तो खोल ही दिया था मैंने स्क्वायर a प्लस b का, तो 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i, फिर क्यूब बचा है, तो ये मैं माइनस 2 6 i लिख दिया। अब इसको खोल देता हूँ। 2 3 तो 6 होता है, 8 का साल 8 का साल ये कैंसिल हो गया, तो 2 के पावर 2i के पावर 3 है, तो 2 सही होगा। मेरे भाई ये है 8 इंटू आई क्यूब लिखूंगा तो माइनस 8i नहीं हो जाएगा, ठीक है। 2i के पावर क्यूब है, 2 के पावर क्यूब क्या होता है? 2 3 6 होता है। हाँ 2 3 6 होता है। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, तो के अरे नींद ले क्या हो यार। देखो अब इसको मैं a माइनस बी का फार्मूला लगा, देखो डायरेक्ट a क्यू माइनस बी क्यू है 1 प्लस क्या है ये 1 माइनस i 1 माइनस i और क्या है ये यहाँ पे 3 एक सेकंड 3ab होता है ना, 3ab ना, फिर 1 प्लस i 1 माइनस i, ये फार्मूला होता है ना। देखो a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? a क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab a माइनस b, तो ये a क्यू होगा, ये b क्यू होगा प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, यही होगा ना फार्मूला, देख लेना फार्मूला देख लेना। अब मैं तो ये लगा रहा हूँ प्लस क्या होता हाँ? a क्यूब प्लस b क्यूब होता है। अरे वो प्लस में होता है, ये देखो अब यार मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया था। अब चलो अब इसको मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 8i इसको मैं 1 i के पावर क्यूब होता है तो माइनस i
चलो चेक कर लेना है, तुम उसे चाहो सर्च कर लो, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है गलत है तो क्लियर भी हो जाएगा। अब इसको मैं प्लस आई 3i 1 माइनस आई, तो यार अब मैं क्या लिखूं इसको, अब इसको ये लिख दूं माइनस 8i प्लस 1 प्लस आई 3i माइनस स्क्वायर है तो प्लस 3, ये आया। अब इसको क्या कर दूं, a क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, सही है? सही है ना फार्मूला? नहीं, हाँ, a यहाँ पे 3a स्क्वायर भी आएगा और 3ab स्क्वायर आएगा। 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b, सही तो है, क्लियर है? देखो अब इसको साथ कर दो, ये 4i तो ये माइनस 4i प्लस, ये देखो आ गया माइनस 4i प्लस 4, ये आंसर आया। ओके, देखो मत करो, थोड़ा इसी में कॉम्प्लेक्स हो गया है, ज्यादा देखना, ध्यान समझ में आया, दोबारा बताऊं, बताओ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कर रहे थे हम लोग, ये आई के पावर 1 प्लस आई की पावर 6 1 माइनस आई 13। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आई की पावर 592 है और आई की पावर, इसको अलग कर दूं ना,